मैं एक बहुत ही सर्वसाधारण फैमिली में से बिलॉन्ग करती हूँ और इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने कई जगह पे अलग-अलग नौकरियां किए, छोटे-मोटे काम किए हैं। शुरुआत में जब मैंने इनकम करना शुरू किया, तब बताने के लिए मुझे मतलब बुरा नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि मेरी इनकम ₹1200 थी। और उस समय पे फैमिली को और थोड़ा एडिशनल हेल्प हो जाए मेरी तरफ से, इसके लिए मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ तो भी ऐसे पार्ट टाइम में काम करूँ कि जिससे मुझे ज़्यादा नहीं अपेक्षा ज़्यादा नहीं थी कि 400-500 रुपए एडिशनल और इनकम मिल जाए। इसलिए मैं थोड़ा-सा सर्च कर रही थी। उसी समय मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मीनल क्यों नहीं तुम इंश्योरेंस का एलआईसी का एजेंसी ले लेती हो, तुम उसमें अच्छा काम कर पाओगे। उन्होंने इतना तो बताया लेकिन हम दोनों को ये पता नहीं था कि ये इंश्योरेंस का एजेंसी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम फिर ढूँढने लगे। तो आखिर में 2007 में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है मिस्टर पीतांबर देवीकर, उनसे मैं एलआईसी ऑफिस में खुद गई थी ढूँढने के लिए, तब पता उनसे मिली और उनको मिलने के बाद उन्होंने मुझे इंश्योरेंस एजेंसी के बारे में काफ़ी सब कुछ समझाया, बताया और मुझे वो कॉन्फिडेंस दिलाया कि मीनल आप ये कर सकते हो करके। तो उस समय मैंने 2007 में इंश्योरेंस की एजेंसी ली और मेरा काम वहाँ से शुरू हो गया। फ़ोकस बहुत ही क्लियर था, मैं उस समय पे भी फुल टाइम काम कर रही थी। तो फ़ोकस इतना ही था कि मुझे एडिशनल 400-500 रुपए इनकम चाहिए, तो मेरा काम भी उसी तरीके से चलता था। ज़्यादा काम मैं इंश्योरेंस के बारे में नहीं करती थी, मिनिमम से मिनिमम जो कोटा मतलब जो काम करना पड़ता था, उतना ही काम मैं करती थी क्योंकि काम फुल टाइम जॉब करने के बाद फैमिली को सँभाल के, बच्चे को सँभाल के, इंश्योरेंस का ये सँभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसमें खुश थी। जो मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया, वो मेरी सेकंड बेबी जब बॉर्न हुई, उस समय पे वो टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट ऐसे था कि वो बेबी को क्रच में, डे केयर में छोड़ के मुझे फुल डे काम पे जाना, वो थोड़ा दिक्कत हो रहा था। फिर उस समय पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके डिसीजन लिया कि हम मतलब तुम अभी काम छोड़ दो करके। फिर मैंने वो टाइम पे मेरा काम ड्रॉप किया और फुल टाइम में बच्चे को देखने के लिए, उसकी परवरिश करने के लिए मैं घर में बैठी। थोड़े महीने गुजरने के बाद जैसे कि मैं 10th का जब एग्जाम दिया था, उस समय से मैं काम कर रही हूँ, तो इतने सालों से काम करते रहने का, भले ही छोटा-मोटा हो, लेकिन कर रही थी। तो काम करने का वो जो मेरा ये था, तो मैं घर में थोड़े महीने बैठने के बाद मैं बेचैन होने लग गई। मुझे लगा कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और मैं वहीं के वहीं बैठ गई हूँ। तो मुझे इतना मेरा मन खा रहा था कि मिनल कुछ तो कर करके। तो उस समय पे मुझे अचानक ख़्याल आया कि मेरे पास तो इंश्योरेंस की एजेंसी है, तो क्यों ना मैं उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ। क्योंकि वो तो मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम्हें 8 घंटा काम करना ही है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने वो उस हिसाब से काम करना शुरू किया। फिर मैंने काम करते समय मेरे ध्यान में आया कि ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, वहाँ पर अगर मुझे कॉर्पोरेट में टिके रहना है, तो मेरे पास जो नॉलेज है, उसके साथ मैं टिके नहीं रह पाऊँगी। क्योंकि मिनिमम काम करने वाली मैं थी, तो अभी मुझे फुल टाइम काम करना था, तो मैं कैसे करूँगी? इसके बारे में मैं फिर सोचने लगी। फिर मैंने थोड़ा-सा ढूँढा कि मुझे इसके लिए मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ नॉलेज मेरा गेन करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ पर टिक पाऊँगी, नहीं तो मेरा टिकना बहुत मुश्किल है। फिर उसी समय पे मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ये ऐसे एक ट्रेनिंग सेंटर है जो इंश्योरेंस के एडवाइजर्स को ट्रेनिंग देती है। उन्हें सिखाती है कि तुम लोगों ने कैसे काम करना चाहिए। उस इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे पता चला और वहाँ से मैंने ट्रेनिंग लेने के लिए 2011 में शुरुआत की। जब फर्स्ट ट्रेनिंग मैंने वहां से लिया 2011 में, वो समय पे मुझे बताने के लिए बिल्कुल भी शर्म नहीं लगेगी कि फर्स्ट ट्रेनिंग की फीस भरने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया था, मैं घर में थी और पैसे भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन वहां पर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे जाना पहचाना और उसने बोला कि तुझे ये करना है, मैं जानती हूँ तू अगर इसमें एंट्री करेगी तो अच्छे से कर पाएगी। इसलिए उसने मुझे उस समय पे हेल्प किया। मुझे वो ट्रेनिंग करने के लिए फीस में थोड़ा बहुत जो लग रहा था वो फीस भरने के लिए उसने मदद किया। वहाँ से मेरा ट्रेनिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ, वो स्टार्ट ही रहा। मैं हमेशा अपने आप को अपग्रेड करती रही, नॉलेज लेते रही और 2011 में मैंने जितने भी उनके ट्रेनिंग्स थे, वो सारे ट्रेनिंग्स कंप्लीट किए। उसका रिजल्ट ये था कि 2010 में जो मेरी एजेंसी पूरी टर्मिनेट होने वाली थी,
क्योंकि मिनिमम कोटा जो है वो भी पूरा नहीं कर पा रही थी। तो वही मैं 2012 में एमडीआरटी अचीव कर गई थी। ये मेरा वहां पर बहुत मतलब टर्निंग पॉइंट हो गया था। और वो एमडीआरटी अचीव करने के बाद वहीं पर वो जो ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करते समय ही वहां पर कुछ छोटे मोटे क्लिप्स दिखाते हैं बीच बीच में। तो वहां पर मैंने क्लिप देखा था कि इंटरनेशनल एमडीआरटी मीटिंग का जो माहौल रहता है वो कैसे रहता है, वो मीटिंग कैसे होती है। तो वहीं पर बैठे बैठे कहीं ना कहीं मैंने मेरे मन में सोच लिया था इस तरीके से कि जब कभी मैं फर्स्ट फॉरेन टूर करूंगी तो ये इंटरनेशनल मीटिंग एमडीआरटी की अटेंड करने ही जाऊंगी। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे बताने के लिए बहुत खुशी होती है कि 2018 में नेहा मैडम भी हमारे साथ में थी। मैंने वो यूएस में जो एमडीआरटी मीटिंग है वो अटेंड किया। वहां पर जाके दो कारण से मेरे आंखों में आंसू आ गए। वो दो कारण ये थे कि जो सपना मैंने मेरी खुली आंखों से देखा था वो पूरा हो गया था। और दूसरा ये था कि मेरा मतलब परमेश्वर ने मुझे आज ऐसी प्रोफेशन में रखा हुआ है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुझे संबंधित रखा हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ना ही सिर्फ मेरे ड्रीम फुलफिल करने के लिए मुझे मदद करती है बल्कि दूसरों के ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए उन्हें हेल्प करने के लिए भी मुझे सहायता करती है। जैसे काफी पेरेंट्स लोग चाहते हैं कि मैं मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं, अच्छा प्रोफेशनल डिग्री दूं, तो उनके वो ड्रीम कंप्लीट करने के लिए मैं उनकी सहायता करती हूँ। जैसे हम सभी के लाइफ में हमारे जो सेकंड इनिंग है, जो हमारे गोल्डन डेज है, वो गोल्डन डेज में इंडिपेंडेंटली खुशी के साथ हम हमारा रिटायरमेंट अच्छे से गुजार सके, इसके लिए मैं लोगों को अच्छे से उनका रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए मदद करती हूँ। और ये सब करते समय मैं मेरे फैमिली मेंबर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि लेडीज होने के कारण हमारे ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, इतने बजे तक इतना बाहर नहीं जाना, घर में आना चाहिए। लेकिन मेरे दो छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया। काफी बार मैं लेट होती थी घर जाने के लिए, 11:30 12 भी बज जाता था, लेकिन उस समय पे भी उन लोगों ने मुझे संभाल के लिया। मेरे सारे ही फैमिली मेंबर्स सभी ने मुझे काफी सपोर्ट किया और उसके वजह से मैं आज यहाँ पर पहुंची हूँ। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रैटेजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस एक साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।